मशरिक़ वस्ता की तारीख के औराक पलट गए। मिस्र के शहर शर्म अल शेख में गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत। अमरीकी सदर ट्रंप, मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह सीसी ने मुआहदे पर दस्तखत किए। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और अमीर कतर तमीम बिन हमद सानी के भी दस्तखत। मुआहदे का मकसद जंग बंदी को मुस्तकिल शक्ल देना, गजा में तामीर नौ, सियासी इस्तेहकाम और इंसानी इमदाद के मुस्तकिल निज़ाम को यकीनी बनाना है। ट्रंप का तकरीब में शिरकत के लिए आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल। अमरीकी सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात, गर्मजोशी से मुसाफा किया, खुशगवार जुमलों का भी तबादला। अमरीकी सदर ने गजा जंग बंदी के लिए 20 नुकाती मंसूबा पेश किया था। हमास और इसराइल ने चंद रोज कबल ही मुसव्वदे पर इत्तफाक किया था। अमरीकी सदर ट्रंप ने आज का दिन तारीखी करार दे दिया। कहा, गजा अमन मुआहदा बहुत बड़ी कामयाबी है, इससे मशरिक़ वस्ता में अमन कायम होगा। मुआहदे को दस्तावेज असूलों ज़वाबित की वजाहत करेगी। दोस्त मुल्कों के ताबुन से गजा अमन मुआहदा मुमकिन हुआ। जंग बंदी के नफाज और हमले में अमन का क़याम, खित्ते में अमन का क़याम नागुज़ीर है। ख्वाहिश है भारत और पाकिस्तान बेहतरीन हमसाये बनकर रहेंगे। पाकिस्तान से मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल यहाँ मौजूद नहीं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यहाँ मौजूद हैं। ट्रंप दुनिया में अमन के लंबरदार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, गजा के अवाम के लिए आज तारीखी दिन है। अमन की कोशिशों में डोनाल्ड ट्रंप का अहम किरदार है। सदर ट्रंप ने जनूबी एशिया में अमन कायम करके लाखों लोगों की जिंदगी बचाई। अमरीकी सदर सबसे ज्यादा नोबेल इनाम के मुस्तहिक हैं। गजा में बदलती फजा, आंखों में आंसू, दिलों में सुकून। ट्रंप के गजा अमन मुआहदे पर बड़ी पेशरफ्त। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों का तबादला। हमास ने तमाम 20 इसराइली यरगमाली रिहा कर दिए। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने मरहलावार यरगमालियों को रिहा किया। पहले 7 और दूसरे मरहले में 13 यरगमालियों को छोड़ा गया। 28 यरगमालियों की लाशों को भी इसराइल के सपोर्ट किया जाएगा। सेहोनी जेलों में कैद सैकड़ों फलस्तीनियों को भी आज़ादी मिल गई। बसों में सवार होकर गजा और मगरबी किनारे पहुंचे। इसराइली कैद से रिहा होने वालों का वालिहाना इस्तकबाल, इंतहाई जज्बाती मनाजिर। प्यारों को अपने दरमियान देकर फलस्तीनी आबदीदा। अमन मुआहदे के तहत इसराइल को 2000 के करीब फलस्तीनी कैदी रिहा करना है। मशरिक़ वस्ता में तवील और भयानक जंग का खात्मा हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान। इसराइली पार्लियामेंट से खिताब में कहा, मुश्किलात के बावजूद हमने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। मुश्किल वक्त में अमरीका इसराइल के साथ खड़ा रहा। हमने इसराइल को बहुत सारे हथियार दिए हैं। नेतन्याहू ऐसे हथियार भी मांगते हैं जिनका मैंने भी नहीं सुना होता। गजा प्लान इसराइल के लिए खतरा बनने वाले हमास का मुकम्मल खात्मा है। इसराइल जीत किया। मशरिक़ वस्ता में मुकम्मल अमन होना चाहिए। अमरीकी इंतज़ामिया हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने के लिए कोशिश कर रही है। ईरान 2 माह में एटमी क़ुव्वत हासिल करने वाला था। हमने ईरान की एटमी तनसीबात को मुकम्मल तबाह किया। हमले के लिए 7 B-2 बमबार तैयारों को ईरान भेजा। ईरान के लिए भी दोस्ती और ताउन का हाथ हमेशा के लिए खुला है। ट्रंप के खिताब के दौरान इसराइली पार्लियामेंट में हंगामा। एमन ऊदा की अमरीकी सदर की तकरीर के दौरान नारेबाजी। आज़ाद फ़लस्तीनी विरासत को तस्लीम करने का मुतालबा। कहा, गजा में इंसानियत के खिलाफ जराइम का हिसाब देना होगा। सिर्फ कब्जे के खात्मे से ही अमन मुमकिन है। फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करना ही इंसाफ और सलामती की ज़मानत है। सिक्योरिटी एहलकार एमन ऊदा को हिरासत में लेकर पार्लियामेंट से बाहर ले गए। ट्रंप की सिक्योरिटी अमले की फौरी कार्रवाई पर तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शर्म अल शेख में अहम मुलाकातें। गजा अमन सरबराह इजलास के मौका पर आलमी रहनुमाओं से मिले। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से मुलाकात। गजा में जंग बंदी पर इत्मीनान का इजहार। आर्मेनिया के वज़ीर आज़म निकोल पाशिनियान भी मुलाकात में शरीक। वज़ीर आज़म की उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला दोम, बहरीन के शाह हम बिन ईसा अल खलीफा, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात। इंडोनेशिया के सदर, जर्मन चांसलर, स्पेन और इटली के वज़ीर आज़म से भी मिले। वज़ीर आज़म की सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से भी मुलाकात।
पहले इकरार फिर राह फरार। नेतन्याहू की मिस्र में गजा समिट में शिरकत से माजरत। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर ने नेतन्याहू की शिरकत की तरदीद कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि यहूदी मजहबी तातील के बायस शिरकत नहीं करेंगे। मिस्री सदारती ऑफिस और वाइट हाउस ने नेतन्याहू के दौरे मिस्र की तस्दीक की थी। ट्रंप का मंसूबा फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के मामले पर इंतहाई मुबहम है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ का रद्द-ए-अमल। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले, अमन मंसूबा सिर्फ गजा पट्टी तक महदूद नज़र आता है। रियासती हैसियत का जिक्र तो है मगर तफसीलात नहीं दी गई। चीन का गजा में जंगबंदी माहदे के तहत यरगमालियों की रहाई का खैर मकदम। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक बीजिंग इस पेशरफ्त को खुशाइन करार देता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल भी ट्रंप के अमन मनसूबे पर खुश। यरगमालियों की रहाई पर मुसरत और इत्मीनान का इजहार। कहा, फ़रीक़ैन फायरबंदी माहदे पर मुकम्मल अमल करके गजा के अलमिये का खात्मा करें। गजा में जंग के खात्मे की तमाम कोशिशों की हमायत करते हैं। गंडापुर के बाद आफरीदी सरकार। पीटीआई के सोहेल आफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब। ऐवान से 90 वोट हासिल किए। बाइकआउट की वजह से नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI के उम्मीदवारों को कोई वोट ना मिला। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए 73 वोट दरकार थे। इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद अरकान असम्बली की नए वज़ीर आला को मुबारकबाद। अपोजिशन का इंतहाई अमल से वाकआउट। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा, अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। अब भी उन्हें वज़ीर आला समझता हूँ, गैर आइनी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। स्पीकर बाबर स्वाति ने कहा, अली अमीन गंडापुर ने 2 मरतबा इस्तीफ़ा गवर्नर को भेजा। ऐवान में भी अपने इस्तीफ़े की तस्दीक की। आइन किसी की ख्वाहिश पर नहीं चलता। स्पीकर ने मेहमान गैलरी में शोर शराबा करने वाले मेहमानों को भी बाहर निकलवा दिया। मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूं, मैं पख्तून हूं और मैं फख्र करता हूं कि मैं कबायली हूं। मेरे नाम के साथ ना जरदारी है, ना भुट्टो है, ना शरीफ है। अपने इन बाजुओं पर यहां तक पहुंचाऊं, बाजुओं पर अपनी यहां तक पहुंचाऊं, मेहनत करके पहुंचाऊं। पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना। सोहेल आफरीदी का वज़ीर आला मुंतखब होते ही दबंग खिताब। का सबसे पहले पाकिस्तानी फिर पख्तून हूँ, कबायली होने पर फ़ख्र है। मेरा कायद फौजी ऑपरेशन के खिलाफ था, हम भी उसके खिलाफ हैं। मेरे होते कोई ऑपरेशन नहीं होगा। पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना। आज से ही बानी की रिहाई के लिए इक़दामात शुरू कर दूंगा। बानी ने कबायलियों की महरूमी का एहसास करके मुझे वज़ीर आला बनाया। मेरे नाम के साथ जरदारी है, भुट्टो है ना शरीफ। मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। एहतजाजी सियासत का चैम्पियन हूँ। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे पर जो कुछ किया गया वो सबके सामने है। हमने सूबे से तबकाती फ़र्क और फ़िरका वारियत को ख़त्म करना है। हमारा लीडर पैसे वालों को मौका नहीं देता, मेहनत करने वालों को मौका देता है। नौ मुंतखब वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की हलफ बर्दारी लटक गई। मामला अदालत पहुंच गया। पेशावर हाई कोर्ट में जल्द हलफ पर समाअत। चीफ जस्टिस अतीक शाह ने इस्तफसार किया, गवर्नर ने वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर किया है। क्या गवर्नर को भिजवाई गई समरी पर जवाब का इंतजार नहीं करना चाहिए? सलमान अकरम राजा ने कहा, गवर्नर के जवाब का इंतजार नहीं कर सकते, सूबे में हुकूमत मौजूद नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, आइन का आर्टिकल 255(2) तभी नाफिजुल अमल होगा जब कोई हलफ लेने से इनकार करे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि गवर्नर इस्लामाबाद में है, हम हलफ के लिए वहां जा सकते हैं या वो यहां आ सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, गवर्नर की राय के बगैर आगे नहीं जाया जा सकता। मजीद समाअत आज होगी। बड़ी बैठक में वज़ीर आला का इंतखाब गैर आइनी करार। हुकूमती वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सूबे की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुत्तहिदा अपोजिशन का वज़ीर आला के इंतखाब को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हुकूमती रहनुमाओं ने कहा, जब तक अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं होता तब तक नए वज़ीर आला का इंतखाब नहीं किया जा सकता। मुस्ताफ़ी वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर हो जाने के बाद असम्बली का इजलास बुलाना चाहिए था। मौलाना फजलुर रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा में मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ चलने की हामी नहीं भरी। कहा, जब तक तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते साथ नहीं चल सकते।
बिलावल भुट्टो जरदारी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल, कानूनी और सियासी अमूर से आगाह किया। मुलाकात में वजारत आला की तब्दीली, कानूनी पेचीदगियों पर भी तबादला ख्याल। फैसल करीम कुंडी ने हालिया दिनों में सामने आने वाली सूरत हाल पर एतमाद में लिया। कुर्बानी करके जिस तरीके से जमहूरियत इस मुल्क में पहले बार बार उसके साथ एक मजाक हो रहा है, तो इस अमल को मजाक ना बनाया जाए, इसमें ताखीरी हरबे इस्तेमाल ना किए जाएं और हमारी पार्टी, हमारी मर्जी, हमारा फैसला, हमारी मर्जी, हमारी अक्सरियत, हमारी मर्जी। अली अमीन गंडापुर ने दहशतगर्दी के मसले का हल बता दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से खिताब में कहा, दहशतगर्दी और मुल्की मसाइल का वाहिद हल बानी की रिहाई है। वफाकी हुकूमत हमारे सूबे में अमन अमान पर तवज्जो दे। फस्तायत के खिलाफ जंग में हम सुरखरू होंगे। बहैसियत वज़ीर आला मैंने अच्छा किया या बुरा किया, इसकी दस्तावेज मौजूद है। गवर्नर केपी पर तनकीद करते हुए बोले, फ़र्क दस्तखत में नहीं नीयत में है। मजीद बोले, हमारा सूबा, हमारा फैसला, हमारी मर्जी। मैं मुस्ताफ़ी हो चुका। जमहूरी अमल को मजाक ना बनाए। बानी हमारे लिए कुर्बानी दे रहे हैं, तहरीक जारी रहेगी। बेगम और बाजी की लड़ाई में वज़ीर आला तब्दील हो रहे हैं। बेगम के कहने पर उस्मान बुज़दार को लगाया, अलीमा खान के कहने पर गंडापुर को हटा दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, सोहेल आफरीदी पर्ची नहीं फर्शी वज़ीर आला हैं। आज जाली इंतखाब हुआ, एक वज़ीर आला डी नोटिफाई नहीं हुआ तो दूसरा कहाँ से आ गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आईन कानून की धज्जियाँ उड़ाई गईं। वज़ीर आला ने सूबे की तरक्की के हवाले से कोई बात नहीं की। हमारे शहदा, हमारा फ़ख्र। अफगान जारहियत में शहीद 12 जवानों की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, सक्रिय सिविल हुकाम की शिरकत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, कौम अपने उन हीरोज़ की कुर्बानियों की मक़रूज़ है। पाक अफवाज हर जारहियत और साजिश नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। मजहबी जमात के धरने का मामला, पंजाब असम्बली में हंगामा आराई। अपोजिशन का धरने के बायस इजलास मौखर करने का मुतालबा। अपोजिशन अरकान नशस्तों पर खड़े होकर शोर मचाते रहे। मुकामी हुकूमत के मुसवदा बिल की कॉपियां हवा में उड़ा दी। सूबाई असम्बली से मुकामी हुकूमतों का मुसवदा कानून मंजूर। अपोजिशन की तरामी मुस्तरद। बिल की मंजूरी के दौरान अपोजिशन की मुसलसल हंगामा आराई। अपोजिशन का मुसवदे की मंजूरी पर ऐवान से वॉकआउट। अगर 26वीं तरमीम ना होती तो याहिया आफरीदी चीफ जस्टिस ना बनते। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समात। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अब अगर हम खुद बेनिफिशरी हैं तो क्या हम केस सुन सकते हैं। वकील आबिद जुबैरी ने मौक़िफ़ अपनाया, तरमीम से पहले तैनात जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट इस केस की समात करे। जस्टिस नईम अफगान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आपके तमाम दलाइल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और तरमीम से पहले के हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, फुल कोर्ट का लफ्ज़ आइन में मौजूद नहीं। अब चीफ जस्टिस को बेंच बनाने का अख्तियार नहीं रहा। आइनी मामला सिर्फ आइनी बेंच ही सुनेगा। केस की मजीद समात आज होगी। सदर मुमलिकत का इक़्तिसादी जोन में तुर्की की दिलचस्पी का खैर मकदम। आसिफ जरदारी से तुर्की और आज़रबाईजान के स्पीकर्स की मुलाकात। कहा, रजब तैयब एर्दोगान स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन दोनों मुल्कों की दोस्ती का मजहर है। तुर्किया और आज़रबाईजान से करीबी बरादराना ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। ताल्लुकात इलाकाई अमनो खुशहाली के मुश्तरका विजन पर मबनी हैं। मुखालिफिन की बातों पर सब्र करती हूँ, आवाम के बोलना ज़रूरी होता है। वज़ीर आला पंजाब का 2 टुक मौक़िफ़। मरियम नवाज से तबलीगी जमात के शूरा अरकान की मुलाकात। कहा, सिद्क़ दिल से आवाम की खदमत करना चाहते हैं। मखलूक खुदा की खदमत इबादत के जज्बे से करती हूँ। वज़ीर आला पंजाब का रायविंड इज्तिमा के लिए 3 रोज़ इलेक्ट्रो बस चलाने का ऐलान। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से इलेक्ट्रो बस रायविंड तक चलाई जाएगी। रायविंड जाने वाले रास्तों पर फौरी पैच वर्क का काम करने का हुक्म।
पोलियो का खात्मा हमारी इखलाकी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बच्चों को कतरे पिलाने से इनकार करने वाले वालिदैन को राजी करने के लिए सेल बना दिया। अफगानियों को भी कतरे पिलाकर वापस भेजेंगे। अगर इंसदादे पोलियो वैक्सीन नुकसानदेह होती तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपने बच्चों को यह कतरे ना पिलाती। कराची में इंसदादे पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब, 5 रोज में 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे।